सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत आनंदपुर गांव में बिजली की करंट की चपेट में आकर 27 वर्षीय युवक भीम सोरेन की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राज्य के मंत्री सह स्थानीय विधायक चंपई सोरेन सोमवार देर शाम आनंदपुर गांव पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। साथ ही परिजनों को सांत्वना देते हुए हर जरूरी मदद का भरोसा दिलाया। मंत्री ने कहा कि मामले में ग्रामीणों से पूछताछ में जो बातें सामने आ रही है उससे साफ पता चलता है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से यह घटना घटी है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिए जाने की बात कही। वहीं मौके पर मौजूद बिजली विभाग के एसडीओ और जेई को फटकार लगाते हुए ग्रामीणों की मांग को तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया। दोनों अधिकारियों ने कल से ही जर्जर तार बदले जाने का भरोसा दिलाया। वहीं ग्रामीणों ने मंत्री के समक्ष विभागीय अधिकारियों से मृतक के परिजनों को 15 लाख का मुआवजा और परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी, जिस पर दोनों अधिकारियों ने पहल करने का भरोसा दिलाया। वहीं राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बिजली के जर्जर तारों की चपेट में आकर हो रही मौतों के सवाल पर मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में विद्युतीकरण का काम चल रहा है, जल्द ही सारी व्यवस्था सुदृढ़ कर ली जाएगी। गाँव का बिजली विद्युतीकरण हुआ है, कहीं बदल दिया गया, कहीं नहीं है। तो यहाँ का संबंध में, आनंदपुर का संबंध में आने के बाद सभी महिला हमको बताया कि ऐसा केबर हुआ है। हम लोग शिकायत किया है विभाग को कि इसको ठीक किया जाए या इस तार को चेंज किया जाए। ये बात गांव तरफ से लिखित भी है और ऐसे आने से भी मौखिक में लोग बोलते आए हैं। कैसे करके विभाग इसमें गंभीरता नहीं लिया, ये तो जांच का विषय है। अभी हम यहाँ आने के पहले जीएम से बात किया, ऐसे ऐसा दुर्घटना हुई उस गाँव में, और उस घटना क्यों हुआ नहीं हुआ आप लोग जांच करना होगा। अगर लापरवाही है तो उसका ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, क्यों लापरवाही है। इसीलिए हम विभाग को कहेंगे, यहाँ का जीएम को कहेंगे कि जहाँ जहाँ भी इस तरह से बहुत दिन पहले से विद्युतीकरण हुआ है, क्या स्थिति में वो जो तार है वो सारा जांच करके उसको बदलाव किया जाए, ताकि दोबारा ऐसा दुर्घटना नहीं हो। मुआवजा का कुछ अभी तक गांव वाला हमको इसे मुआवजा की मांग रखे है, लिखित तो नहीं दिया है। आप गांव वाला को आने वाले के समय में कहेंगे। अभी तक हमको तो मुआवजा का बात हुआ है, और ये शिकायत को हमको भी बताया कि हम लोग शिकायत किया है। मतलब कल सुबह ही इसको जो एलटी केबल है उसको एलटी केबल से करेंगे, पूरे तार को बदलेंगे, और जो भी विभाग की तरफ से जो मुआवजा और जो भी मांग गांव वाले की तरफ से की गई है उसकी सूचना उच्च पदाधिकारियों को दे देंगे। और अब तक क्या दिया गया है? अभी तक फिलहाल कुछ राशि मतलब उनको अंत्येष्टि के लिए मतलब विभाग की तरफ से उपलब्ध कराया गया है, और बाकी जो भी मुआवजा है वो सरकारी प्रक्रिया के तहत उपलब्ध करा दिया जाएगा जल्द से जल्द। ये जो वायर जो पुल गड़ा हुआ है किस योजना के तहत में है? ये देखिए, योजना के तहत अभी काम यहाँ पर सब केबलिंग करना था, पर अभी ये कुछ गांव कुछ एरिया है जो छूट गए हैं। उन्हीं में ये भी है जो कि अभी अर्थिंग वायर टूटने से, जैसा कि पता चला है कि अर्थिंग वायर अचानक टूट के उन्हीं पे मतलब गिर जाने से ऐसा घटना हुआ है। तो हम लोग चाहेंगे कल इसको सबसे पहले इसको केबलिंग करा देते हैं। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser.
And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.